आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएससी के थ्रू लेबर कार्ड कैसे बनाया जाता है। जितने भी लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन वो उन योजनाओं का फायदा तभी ले सकते हैं जब उनके पास लेबर कार्ड हो, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो रियल में लेबर है। तो सीएससी के थ्रू लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे लेबर। आपके सामने बिहार लेबर रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा सभी आ जाएंगे और जिस स्टेट में आपका सीएससी है वहाँ का भी आपको डेफिनेटली अपने पैनल में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये है लेबर रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी लोकल स्टेट का है। इसके बाद आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आप लेबर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, इसके बाद फैमिली डिटेल्स, इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते या फैमिली डिटेल्स नहीं देते हैं या फीस पे नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। यहीं से आप एक न्यू लेबर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। एक न्यू लेबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। पूरा फॉर्म आपको हिंदी में फिल करना है, तो इसके लिए आपको गूगल हिंदी इनपुट टूल डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक देखिए यहीं पर दिया गया है। आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड हो गया है। जिप में आप फोल्डर में देखेंगे और इसको अनजिप कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने अनजिप किया हुआ है। और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ हिंदी में भी लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे मजदूर का आधार कार्ड नंबर, जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद आपको मजदूर की एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जो कि यहाँ पर शो होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मजदूर का नेम डालना है, वो श्री है, श्रीमती है या सुश्री है। यहाँ पर नाम डाल देंगे हिंदी में और यहाँ पर नाम डालेंगे इंग्लिश में। इसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पर डाल देंगे हिंदी में और यहाँ पर माता का नाम डालेंगे हिंदी में। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे इस कैलेंडर से। मजदूर की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, इससे कम वाले का आप लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चलिए चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको चूज कर लेना है कार्य का प्रकार, के मजदूर किस तरह का काम करता है। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, अगर इसमें से आता है तो ठीक, वरना आप यहाँ सीधे मजदूर चूज कर लेंगे। इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे, वो मैरिड है या अनमैरिड। इसके बाद यहाँ पर कास्ट चूज कर लेंगे, कौन सी कास्ट में आता है। इसके बाद एज यहाँ पर आ गई है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर किसी कल्याण बोर्ड का मेंबर है तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर कल्याण बोर्ड का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर मजदूर किसी कल्याण बोर्ड का मेंबर नहीं है तो इसको अनचेक रखेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा मजदूर का, तो यहाँ पर पूरा टाइप कर देंगे। सत्यापन अधिकारी का नाम आ जाएगा, ये वेरिफिकेशन ऑफिसर है, यही सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, ऊपर का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो आप इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करेंगे। और अगर मजदूर किसी दूसरी स्टेट का है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसका परमानेंट एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। इसके बाद नीचे यहाँ पर तहसील डाल देंगे। ध्यान रखना है कि सब कुछ आपको हिंदी में फिल करना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर काम की डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स फिल करनी होगी। तो पहले यहाँ पर आप डालेंगे कि पिछले 12 महीनों में कितने दिनों तक काम किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 300 डेज। जहाँ पर काम किया है उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना होगा जहाँ पर काम किया है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर सेवा योजक का नाम डाल देंगे, जिसने काम दिया है, जिसके पास काम किया है। जैसे कि ठेकेदार, तो उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे और ठेकेदार का पूरा पता यहाँ पर डाल देंगे, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मजदूर की बैंक डिटेल्स डाली जाएगी। यहाँ पर बैंक का नेम, खाता नंबर, यहाँ पर आईएफएससी कोड, ब्रांच का नेम। अगर मजदूर मनरेगा में भी काम करता है तो यहाँ पर टिक कर देंगे और अगर मनरेगा में काम नहीं करता है तो इसको अनचेक रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप कहीं से भी एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर परचेस करेंगे। स्टाम्प पेपर पर लिखना होगा नाम ये, एड्रेस ये और यहाँ पर काम करता है, सारी डिटेल्स इस तरीके से लिखेंगे। मतलब कि ये काम का प्रूफ होता है कि हाँ पिछले 12 महीनों में काम किया है। तो यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है, ओके कर देंगे। अब इसके बाद फैमिली डिटेल्स देनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम डालेंगे, उसका यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एज, उसका आधार कार्ड नंबर और उससे रिलेशन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस फैमिली मेंबर का स्टेटस चूज करेंगे, वो मैरिड है या अनमैरिड। एज ए नॉमिनी आप उसको कितना परसेंटेज देना चाहते हैं यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नेम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड डालेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक मेंबर ऐड हो गया है। इसी तरीके से आप और भी फैमिली मेंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर संबंध चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। अब अपने किस फैमिली मेंबर को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस पर आप चेक मार्क कर दीजिए, तो वो आपका नॉमिनी भी बन जाएगा। इसके बाद सबमिट, ये डिटेल्स भी सेव हो गई है, ओके। इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी। 100 रुपीज फीस है, 50 रुपीज सीएससी का चार्ज है, टोटल 150 रुपीज पे करना होगा। प्रोसीड टू पे, डिटेल्स आ गई है, एक बार चेक कर लीजिए। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना सीएससी पासवर्ड यहाँ डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना वॉलेट पिन डाल देना है।
पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड के लिए रिसिप्ट भी प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट के बाद ऑप्शन मिलेगा लेबर अटैचमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। पंजीकरण संख्या आप यहाँ पर डालेंगे या फिर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक तो राशन कार्ड अपलोड करना होगा, आप लेबर का राशन कार्ड स्कैन करिए और यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा, ब्राउज पर क्लिक करके वो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको लेबर के बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी, उसको आप यहाँ पर ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक कार्य प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कि पिछले 90 दिनों में कहीं ना कहीं काम किया हो, तो जहाँ पर भी काम किया है उससे एक पेपर पर लिखवा लेंगे और उसके सिग्नेचर ले लेंगे, उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद पेमेंट स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी होगी। पेमेंट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, वो आप प्रिंट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर लेबर किसी दूसरे स्टेट का निवासी है तब रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, लेकिन अगर दूसरे स्टेट का निवासी नहीं है तब रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सभी अटैचमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं और एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए हमने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, फैमिली डिटेल्स भी फिल कर दी है, पेमेंट भी कर दिया है और सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप कभी भी यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड नंबर डालकर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी ये पेंडिंग है, जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो यहीं से इसको डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड करके आप लेबर को दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप CSC के थ्रू लेबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।